ठीक है, क्या बताए थे आपको कि दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर एंड दे मेजॉरिटी आर इंपोर्टेंट डीकम्पोजर्स। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड कर जाते हैं रास्ते वगैरह में, तो उनपे कुछ टाइम से बाद आपका देखते हैं कि वो सड़ना शुरू होता है, बदबू आना शुरू होता है। स्मेल आना शुरू होने का मतलब वो डिकम्पोज करना शुरू हो गया, सड़ना शुरू हो चुका है। और ये बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली है, उसको न्यूट्रिशंस भी मिल गया, वो जो एनिमल्स मरा हुआ था वो तुम्हारा डिकम्पोज भी हो गया, मिट्टी को अपना उसका न्यूट्रिशंस मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया। अब उसे रिसाइकल प्लांट्स निकलेगा वापस से, प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन भी है। तो रिसाइकलिंग प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो आपका जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये आपका इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स में हेल्प करवाएगा और तुम्हारे नेचर्स में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस के आपके क्या इफेक्ट करता है ये ह्यूमंस में? इंपैक्ट्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दही खाते हो? खाते हैं ना दही? नहीं खाती है तो तुम नहीं खाते हो, तुम्हारी गलती है, खाना चाहिए। कर्ड खाते हैं ना? दही जमाने के लिए क्या, दूध गर्म किया, हल्का ठंडा किया, ठंडा करने के बाद आपको उसमें थोड़े से दही डाल दिए, वो आपका फिर कुछ टाइम्स के बाद आपका 2-3-4-5 घंटे के बाद आपका दही जम जाता है। तो उस कर्ड को जमाने के लिए एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं हम, LAB। वो बैक्टीरिया क्या करेगा, पूरे दूध के सबसे पहले आउटर लेयर जो बाहर वाला लेयर होता है उसको कवर करेगा। दही जमाने का तरीका इसका है। लैक्टोबैसिलस अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले दूध का मिल्क का अपर लेयर को कवर करेंगे ताकि बाहर का कोई भी दूसरा बैक्टीरिया उसके ऊपर फील्ड ना कर सके। वो अपने आप को कवर करेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करके पूरे सरफेस पे इकट्ठा हो जाएंगे और अपना एक सर्वाइवल टेम्परेचर जोन बनाएंगे, वो क्रिएट करते हैं। फिर धीरे 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 नीचे का दूध को, आपके मिल्क को क्या करेंगे, जमाना शुरू करते हैं। कभी कभी तुम देखे होगा कि हमने दही डाला 1 घंटे के बाद किया तो ऊपर दूध तो ठीक है, हल्का सा थिकेस्ट हो गया, नीचे का तुम्हारा ऐसी दूध का दूध रह गया, पता है ना? तो यही होता है, सबसे पहले ऊपर का लेयर जमाएगा फिर नीचे करता है। तो ऊपर का लेयर जमाने के लिए अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। प्रोटीन्स जो आपके मिल्क के अंदर होते सारे प्रोटीन्स को वो गट करने का, और गट करने के बाद अपने आप को रेप्लिकेट करने का, और रेप्लिकेट करने के बाद तुम्हारा पूरा का पूरा दही। दूध से ज्यादा आपके दही के अंदर होता है B12 तुम्हारा विटामिन होता है, विटामिन B12 दही में। B12 आपके प्रोड्यूस करवाएंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहां मेंशन किया दे आर यूज टू मेक कर्ड, दे आर यूज टू मेक कर्ड, आपके दही जमाने में भी हेल्प कहलाते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, आपके एंटीबायोटिक्स भी करवाते हैं। हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना केवल हमें बीमार नहीं करते, हमें बीमारी से बचाते भी हैं। एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करवाएंगे तुम्हारे। क्लास 12th में पूरा ये टॉपिक आएगा, ये तुम्हारा सारे के सारे। आपके एक बैक्टीरिया तुम्हारा जिसको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, वो तुम्हारे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, हार्ट अटैक, जो आपके बॉडी के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर कार्डियक मसल्स के आपके पार्ट्स में जो ऑक्सीजन को इजीली वे में आपके प्रोड्यूस नहीं करवाता है, नहीं जा पाता है, तो आपके स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से आपके स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एक मेडिसिन होता है जो कि उस क्लॉट को, जिसको हम क्लॉट ब्लस्टर कहते हैं, उस क्लॉट को हटाता है, रिमूव करता है। यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यही बैक्टीरिया तुम्हारा करेगा हमको हार्ट अटैक से बचाने का। जो इंजेक्शन डॉक्टर डालते हैं वो इंजेक्शन में होता क्या है, उसी चीज का बना होता है। तो आपके जो क्लॉट जमे हैं उस क्लॉट को आपके रिमूव आउट कर देता है ताकि इजीली वे में ऑक्सीजन आपके हार्ट तक पहुंचे और फंक्शन अपना कर सके वो। तो केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा हेल्प भी करता है, सर्वाइवल कंडीशंस भी आपको करवाता है। ओके, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स रूट्स, अभी बताए यहाँ पे
नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है कौन से रूट से? लेग्यूम्स रूट, जिसको लेग्यूमिनस रूट्स भी कहते हैं। नाइट्रोजन को फिक्सेशन करवाने का राइजोबियम बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्प भी करवा रहा है ना। और सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डिजीज, कुछ आपके पैथोजेंस भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपको बीमार कर देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे आपके मलेरिया काउज होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, तुम्हारा टाइफाइड हो गया किसी को, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने वाले डिजीजेस है। टाइफाइड आपका होता है सैल्मोनेला टाइफाइड से, जो कि कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड को खाने से होता है, आपके इंटेस्टाइन्स पे एक्ट करेगा, आपको फीवर लाएगा, नोजिया होगा, स्टमक पेन्स होगा, आपका काफी आपका मतलब डिजीजेस वैसे क्रिएट्स हो सकते हैं। वॉमिटिंग टाइप्स का, हेडेक होने का, उसमें आपका एंटीबायोटिक्स चलते हैं, फीवर का मेडिसिन चलता है, फिर नॉर्मली 15 से 20 दिन का होता है, लेकिन एंटीबायोटिक इसका कम से कम 1 से 1.5 महीने खाना होता है, क्योंकि आपका बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफाइड का आपके इंटेस्टाइन्स में सर्वाइव करता है, तो कम से कम 1 से 1.5 महीना तक एंटीबायोटिक्स से खाना होता है। तो एंटीबायोटिक्स भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बन रहा है। कहते हैं ना जहर जहर को काटता है, लोहे लोहे को काटता है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है। समझ में आया? पूछिए एग्जांपल, कॉलेरा, टेटनस, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर, लिखा हुआ है, जो चीज बताया वो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। समझ में आया? ओके, अब आपका रिप्रोडक्शन कैसा होगा बैक्टीरिया का? जी रिप्रोडक्शन होना है ना, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे प्रोसेस कैसे बनेगा? तो रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। आपके फिजन पढ़े हो ना, बाइनरी फिजन पढ़े हो, एक अमीबा होता है, दो आपके डिवाइड हो गए, दो डिवाइड हो गए, इसलिए बाई मतलब दो, फिजन मतलब डिवीजन। बाइनरी फिजन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे। व्हाई यू आर लाफिंग, मुस्कुरा, कॉमेडी नाइट्स का पेज चल रहा है यहाँ, इतना इंपॉर्टेंट क्लास ले रहे हैं, अब मुस्कुरा रही हो, कोई बात नहीं, मुस्कुराओ, तुम SMI में हो, श्री मंगलम इंस्टीट्यूट पटना। लाओ एड्रेस लिख के दे देते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, ये आपके अनफेवरेबल कंडीशंस में अगर होंगे तो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को, स्पोर्स रिलीज करेंगे, और दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होता है। इसमें क्या होगा? डीएनए ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम बैक्टीरियम वन टू अनदर। ये कैसे होता है? स्पेरुलेशंस में फॉर्म्स में होंगे, बताएंगे। अगला टॉपिक, आप नेक्स्ट टॉपिक आ गया है ना, तो उसमें बताएंगे पूरा डिटेल डायग्राम्स में कि कैसे आपका ये हो रहा है। माइकोप्लाज्मा, दे आर ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। सेल वॉल इसके आपके कैसे होंगे? विदाउट सेल वॉल होंगे इसके, मतलब ये माइकोप्लाज्मा दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, नॉट लिविंग सेल सबसे स्मॉलेस्ट होंगे। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब एनारोबिक कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। और मेनी आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। पैथोजेनिक्स भी होते हैं। पैथोजेन्स मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, एल्गी, प्रोटोजोअन्स, एमिवाइड, ये सारे के सारे पैथोजेन्स होते हैं। पैथोजेन मतलब डिजीज कॉजिंग, आपके जो डिजीज कॉज करेगा हमारे बॉडी में। आपके डायग्राम्स बना हुआ है यहाँ, ये आपका लाइपोप्रोटीन्स का आपके आउटर कवरिंग्स है, ये डीएनए प्रेजेंट है आपके, राइबोसोम्स ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है, और आरएनए रेड कलर से आपका है, और ये डॉटेड स्ट्रक्चर ब्लैक कलर, इसको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। माइकोप्लाज्मा का डायग्राम है। ओके, तो जिसकी हेल्प से सारे का सारा अपना मेटाबॉलिक एक्शंस, फंक्शंस सारे करवाते हैं, करते हैं। ये हमारा था यू बैक्टीरिया पूरा। किसी को डाउट? एनीबॉडी एल्स? कोई क्वेश्चन?
ओके, वो दिक्कत होगा तो पूछ लेना। ओके